कितने प्रोड्यूसर उनकी वजह से मरे हैं वो भी लोगों को पता नहीं है। खुलेआम कहते हो, कर लो सुनील शेट्टी, मेरा धज्जियां उड़ा के देख लो, क्या धज्जियां उड़ाते हो। मैं भी देखती हूँ। मुझे मालूम है कि उस समय आयशा जुल्का का चक्कर नाना पाटेकर के साथ चल रहा था। कौन सी रूप सुंदरी का रोल था कि मिस वर्ल्ड का रोल है कि यहाँ से ऐसे दिखा के वहां से ऐसे दिखा देना। तो फिल्म इंडस्ट्री से आपने दूरी क्यों बनाई? ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं उल्टा कर देती हूँ कि मैंने इंडस्ट्री से दूरी नहीं बनाई। बट ये है कि जो इंडस्ट्री में के लोगों ने मुझे जो जिस तरह के रोल देने चाहिए थे वो रोल मुझे ऑफर नहीं किए। और जब मैं मोहरा कर रही थी तो एकदम मैं यंग थी। और हमारा मतलब 16-17 में आप सोच सकते हैं जो अगर फिल्मी बैकग्राउंड से लड़की नहीं है उसको सडनली कोई फिल्म मिल जाए और वो फिल्म इतनी सुपर डुपर हिट हो जाए। वो साड़ी में, आज तो सब बोलते हैं मैं साड़ी पहनती हूँ, बहुत बड़ी बात है। तो मैं लोगों को लिखती हूँ भाई मैं तो साड़ी में ही हिट हुई हूँ। और मैं आज भी, मेरी रील्स पूरे साड़ी में ही होते हैं। तो साड़ी इज माय फेवरेट। बट ऐसा नहीं कि आप एक एक साड़ी का फिल्म करने के बाद हर रोल में किसी की बीवी, किसी की बहन, किसी के कुछ कुछ बने रहे ना। तो यू हैव टू डू वर्सेटाइल रोल लाइक रवीना टंडन हैज डन। तो उस चक्कर में मेरे काफी फिल्में मिस हुई। और फिल्मी का जो लोगों का कहते हैं ना कि गैंगिज्म ने भी बहुत मुझे पीछे रखा। तो क्योंकि हम फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं थे तो काफी इन चीजों ने मुझे पीछे रखा। और फिर मैंने भी परवाह नहीं की, मैंने कहा ठीक है जो हुआ देखा जाएगा। तो मैम आप किस तरह के रोल एक्सपेक्ट करती थी कि मुझे इस तरह के रोल मिले तो मैं फिल्में करूंगी? मतलब हर तरह, आई वॉज अ यंग गर्ल तो उसके लिए वर्सेटाइल रोल होने चाहिए, जैसे रवीना टंडन को मिल रहे थे जैसे मुझे भी मिलने चाहिए थे। हर हम्म। फिल्म में आप साड़ी पहन के किसी की बीवी, किसी की बहन, किसी की माँ थोड़ी ना बनेंगे वो जमाने में वो रोल में। अगर मैंने ओ माय गॉड किया तो इसका मतलब नहीं ना कि मैं वो चोला पहन के ही मार्केट में घूमूंगी। अगर मैंने कोई कैरेक्टर किया, इट डजंट मीन दैट आई एम द वन। और लोग आज भी मुझे वो ऐसे दुपट्टा ऐसे करके देखने वाली बस याद कर, अरे आप तो ऐसी कितनी भोली। अरे भोली भोली तो सभी होते हैं, लेकिन वो एक लुक होता है जो आपको दिया जाता है। और उस लुक में आप फिट बैठते हैं, जो सालों साल लोग मुझे उसमें याद करते हैं। उसके लिए भी मैं थैंक यू एटलीस्ट बोलती हूँ मेरे ऑडियंस को। तो मैम आप जब कह रहे हो कि आपको जैसे रोल चाहिए थे उन्होंने दिए नहीं, तो जी, किसी कैरेक्टर के पास आप गई और आपने उनसे कहा कि भैया मुझे ऐसे रोल आप ऑफर करिए तो मैं करूंगी? बहुत दफा हमारे मेरे मेरे मैनेजर भी गए और काफी लोगों से बातचीत भी हुई, लेकिन काफी गैंगिज्म चल रहा था उस वक्त स्टार्स लोगों का। तो मैं तो आउटसाइडर थी, ये बहुत बड़ी सच्चाई है इस इंडस्ट्री की। अगर लोग ये कहें आउटसाइडर को काम मिल जाता है, किसी किसी को बहुत तकलीफ होती है। और आज हम्म। थोड़ा इजी है क्योंकि सोशल मीडिया इतना ज्यादा है, इतनी चीज अवेयरनेस है। हमारे वक्त ये सब नहीं था। तो उसके लिए हमारा टैलेंट भी अगर दिखाएं तो किस पे दिखाएं, कौन देखने वाला हमें। अगर फिल्म नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अब तो आप कहीं भी खड़े हो जाओ, कहीं भी अपना टैलेंट दिखा लो, आप एक रात में हिट हो जाते हो। उस वक्त वो नहीं था। तो वो एक सिचुएशन थी जहां मैं पीछे रही। और फिर मैंने लोगों से सोचा कि ये बेकार है, मैं भीख नहीं मांग सकती, अगर किसी को अच्छा रोल देना है तो दे। तो ऐसा। क्या उस टाइम पे नेपोटिज्म था क्या मैम? बहुत ज्यादा भाई, बहुत ज्यादा। गैंगिज्म बहुत ज्यादा था, नेपोटिज्म से ज्यादा गैंगिज्म था। गैंग्स बनी हुई थी कि अगर मेरे साथ करनी तो मैं कहूंगा उसी हीरोइन को लेना है, या ये होगा तो यही होगा, इस तरह से बहुत गैंग्स थी, मैनिपुलेटिव। तो किस चीज का एक कोई किस्सा शेयर करिए इसमें आप एकदम क्लियर कर सके बात को कि गैंग्स में हुआ, वो कैसे हुआ, क्या हुआ, कुछ एक कोई शेयर। ऐसे तो बहुत सारे किस्से हैं, लेकिन क्या है जैसे अगर सुनील के साथ मुझे कोई फिल्म ऑफर हुई तो सुनील जी जाके बोल देते थे नहीं मुझे ये हीरोइन नहीं चाहिए, कोई और चाहिए। जबकि सुनील जी को होना चाहिए था कि उनकी पहली फिल्म मैंने सुपर डुपर, मेरे पहले उन्होंने जितनी फिल्में की सब फ्लॉप थी। मैंने मेरी जोड़ी बनने के बाद उनके लिए सुपर डुपर हिट फिल्म मिली, जो उसके बाद से सुनील शेट्टी बने। तो उनको होना चाहिए था कि मेरी हीरोइन के साथ मैं रिपीट करूं, लेकिन उन्होंने मैं आज तक भी खुले शब्दों में कहती हूँ कि उन्होंने बहुत ज्यादा अपोज किया। क्यों किया ये रीजन मुझे आज तक भी पता नहीं है। और ठीक है, उन्होंने अपोज किया तो काफी फिल्में इस वजह से भी मेरे हाथ से गई और सब दूसरी हीरोइनों को मिल जाती थी फिर। तो कभी कोई बातचीत हुई आपकी, अभी वो बात होती है सुनील शेट्टी जी से? नहीं, नहीं ना ना, मेरे कोई टॉकिंग टर्म्स उनसे है ही नहीं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा खफा हूँ और जिंदगी भर खफा रहूंगी उनसे, क्योंकि अक्षय उनकी कुमार वजह से से? मेरा समय बहुत बर्बाद हुआ। अक्षय कुमार से?
नहीं, अक्षय जी इज अ नाइस पर्सन। मेरा अक्षय से कुछ कनेक्शन ऐसा नहीं है। उनके साथ तो मैंने फिर बाद में ओ माय गॉड भी किए हैं। और ओ माय गॉड में अक्षय प्रोड्यूसर भी थे, एक्टर भी थे। तो अक्षय, परेश जी दी मेरे परेश जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। और अक्षय एकदम प्रोफेशनल इंसान है, वो किसी के बीच में टंगा पंगा नहीं लड़ाते ऐसा। मेरा जो एक्सपीरियंस है, तो अक्षय से हम्म। मुझे कोई प्रॉब्लम आज तक नहीं है। उनके साथ तो मैंने हिट, दोनों फिल्में बड़ी हिट दी हैं। मैम अभी आपने बोला कि मैं सुनील शेट्टी को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। यस। अभी हाल ही में उनके बेटे अहान शेट्टी के बारे में किसी ने कुछ कहा था, वो बॉर्डर फिल्म में आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा था मैं धज्जियां उड़ा दूंगा अगर किसी ने कुछ कहा ऐसा। समझ आ गया ना, कैरेक्टर समझ में आ गया ना आपको। जब अपने बेटे पे आया तो धज्जियां उड़ा दोगे, जब दूसरों की बेटी बेटी के लिए आप बुरा करते हैं, तब आपकी धज्जियां भी कैसे उड़नी चाहिए? तो आपके बेटे कहाँ सफल हो गए? कौन सी फिल्म में सफलता पाली उन्होंने? और दूसरा कोई बोलेगा तो धज्जियां उड़ा दोगे? वाह। अपने पे लागा तो तीर चुभ गया, दूसरे पे लागा तो कुछ नहीं, तीर को डाल के अंदर निकल लो। अच्छी है कहानी। आई लाइक इट। छोड़िए। इतनी नाराजगी। अभी आप ही देखिए ना, कि जो इंसान बोलता है अगर मेरे बेटे के लिए कह दिया तो मैं उसकी धज्जियां उड़ा दूंगा, तो अगर आपके बेटे के लिए कह दिया और आप दूसरों की बेटियों के लिए, दूसरे डायरेक्टरों को, प्रोड्यूसरों को बर्बाद किए हो लाइफ में, तब आपके लिए क्या कहना चाहिए? वो तो ऑडियंस डिसाइड करे। ऑडियंस को तो खैर पता ही नहीं होता कितने प्रोड्यूसर उनकी वजह से मरे हैं, वो भी लोगों को पता नहीं है। मैं खुलेआम कहती हूँ, कर लो सुनील शेट्टी मेरा धज्जियां उड़ा के देख लो, क्या धज्जियां उड़ाते हो। मैं भी देखती हूँ। अच्छा मैम, आप जब ओएमजी में आई तो आपका जब ट्रांसफॉर्मेशन देख के ना हर कोई हैरान ये। था कि यस। वही पूनम झावर है जिन्हें मैंने मोहरा में देखा था। तो ये कितना इसमें मेहनत लगी आपको, कितना टाइम लगा, और कैसे कन्विंस हुई कि हाँ मैं इस फिल्म में काम करूंगी? क्या था कि जब मुझे परेश जी एक्चुअली मेरे साथ पहले से ही काम कर रहे थे। और मोहरा के बाद मैंने उनके साथ एक फिल्म की, जो मैंने खुद फिल्म बनाई थी, एक आंच करके, बहुत प्रोड्यूस की थी, बहुत बड़ी फिल्म थी। आई वॉज द यंगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द इंडस्ट्री, जिसमें मैंने नाना पाटेकर, परेश रावल जी इंट्रोड्यूस वैजंती माला सन। तो वो फिल्म मेरी बहुत बड़े पैमाने पे बनी, और मैं उस वजह से मेरे काफी नाम भी हुआ कि एक यंगर यंगर लेडी फीमेल प्रोड्यूसर, क्योंकि अब तो सब आ गई हैं बहुत, लेकिन उस वक्त हमारे समय में नहीं थे। तो परेश जी की को भी पता नहीं था। ओ माय गॉड की जब कास्टिंग हो रही थी, उस वक्त मेरा एक पेपर, एक न्यूज़पेपर मिड डे में ना, फ्रंट पेज पे एक फोटोग्राफ छपा था। तो हमारे डायरेक्टर है उमेश जी ने वो देखा, और मैं भी उमेश जी को नहीं जानती थी। और जब उन्होंने वो देखा और बोला कि यार, इसका चेहरा मुझे बहुत, उसमें बहुत अलग बात है, और जो मुझे इस रोल के लिए लड़की चाहिए वैसी ही है। अब उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, और जब मुझे पता लगा कि अरे ये तो कोई बाबा साधु वाधु पिक्चर, तो मैं उनसे मिलने नहीं गई, मैंने उनको स्क्रीन टेस्ट देने नहीं गई। 3 4 बार फोन आया, तब मुझे परेश जी का फोन आया, अरे पूनम तुझे क्या किसी के फोन आ रहे हैं? कोई, मैं हाँ कोई प्रोडक्शन से आ तो रहे हैं, और कहते हैं कि ऐसा सर। अरे बोली पगली, वो मेरी प्रोडक्शन हाउस है, जा तू जाके देख क्या रोल है। फिर मैं गई, और आपको बिलीव नहीं होगा, मैंने सिर्फ कॉस्ट्यूम पहना, लुक टेस्ट दिया। ये आजकल के जो है ना ऑडिशन देने के लिए लाइना में खड़ा रखते हैं, ये सब बकवास है। मैंने लुक टेस्ट दिया, और उसी वक्त वो लुक टेस्ट के बाद में फाइनल हो गई कि यही लड़की ओ माय गॉड की राधिमा बनेगी। तो मैम ये सही है। रोल जो था राधे माँ से इंस्पायर्ड था, जो आपने हाँ, कैरेक्टर ऐसा प्ले कह किया? सकते हैं, राधे माँ से इंस्पायर था, क्योंकि उस समय राधे माँ के हर तरफ बड़े बड़े होर्डिंग्स वगैरह लगे हुए थे, और थोड़ा सा उनका जो लुक था वो उस तरह से था। बट सिंस हमने एग्जैक्टली कॉपी तो राधे माँ को नहीं किया, बट माई लुक एंड माई थिंक वाज सो इंस्पायर्ड, एंड पीपल हैव इमीडिएटली कनेक्टेड मी विद राधे माँ। बट हैव दे हैव आल्सो एक्सेप्टेड कि अरे क्या लग रही है इस रोल में, राधे माँ के रोल में। सो दैट्स बहुत द अच्छा। ओनली बेस्ट थिंग। हाँ। राधे माँ के बारे में आपका क्या थॉट है? देखिए, मैं इसके बारे में ज्यादा तो नहीं बोल पाऊँ, क्योंकि मैं राधे माँ को पर्सनली जानती नहीं हूँ। मैं उनसे ना रोल के पहले मिली, ना मैं उनसे रोल के बाद मिली। मैं आज तक उनसे मिली ही नहीं हूँ। तो जो मैं सुनती हूँ, जैसा मैं देखती हूँ उनके बारे में, वही मेरा भी परसेप्शन है उनके बारे में। बट कभी मिली तो शायद चेंज हो जाए। अभी तो वो जो मार्केट में मैं सुनती हूँ, मैं भी वही सोचती हूँ। तो अभी क्या सोचती हैं आप, थोड़ा सा खुल के बताइए। क्या लोग तो बहुत कुछ नहीं, बोलते हैं, कोई एक नहीं वो सोच देख, आपकी हो?
नहीं, वो हमने भी देखा था ना उनका दुबई का मिनी में जाना, और वो हम्म, जितना मॉडर्न स्टाइल में रहना, और पहले तो वो बोलती नहीं थी, तो तब तो बहुत शांता था कि चलो बोलती नहीं है, तो इसलिए मुझे भी वो रोल में बोलना कम दिया गया कि आप कम हम्म, बोलेंगी, खाली आंखों से ऐसे ऐसे देखेंगी और ये हम्म, करेंगी। जब बोलने हम्म। लगी तो फिर ऐसी बोली कि भैया, अरे भैया ये ना बोलती थी तो अच्छा था। वो ना बोले तो ही अच्छा है। तो थोड़ा सा ठीक है, लेकिन वो एक लोगों लोगों को बहुत विश्वास है उनमें, तो हम उनके विश्वास को धक्का नहीं देना चाहते हैं भाई। जो उनको उनको पूछते हैं, उनमें विश्वास रखते हैं, वो अपना रखें भाई, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है।